हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिप्लोमेंट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सभी बातें हम इस क्लास में समझेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या है और किस देश से लिया गया है, चलिए हम लोग समझते हैं। तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 लेकर 35 तक वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। देखिए दोस्तों, पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है। भाग नंबर 2 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है और हम लोग मौलिक अधिकार के किस देश से ले लिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं। और मौलिक अधिकार भाग 2 में आर्टिकल कितना से कितना तक में वर्णित है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। और मौलिक अधिकार लाने के पीछे हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि यह अधिकार सभी नागरिकों को अपने स्वतंत्र जीवन जीने का एक अधिकार देता है और कि कोई भी व्यक्ति किसी नागरिक पर दबाव नहीं बना सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार उन्हें यह अधिकार देता है कि वो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से किसी भी एक लोकतांत्रिक देश में जी सके। अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी करता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय उन पर कार्रवाई भी कर सकता है। तो मौलिक अधिकार आप लोगों को इतना भी हम लोगों को अधिकार नहीं देता है तो हम इनका दुरुपयोग करें। तो चलिए अब हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अभी वीडियो छोड़कर जाइएगा मत दोस्तों। हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव के एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो मौलिक अधिकार के सभी हैं, क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम लोग का पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। चलिए दोस्तों बताइए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाग नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी है भाग नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी है भाग नंबर 4 और ऑप्शन नंबर डी है भाग नंबर 6। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। चलिए हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। इसका मतलब कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो हम लोग का पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ऑप्शन नंबर बी है मूल कर्तव्य से और ऑप्शन नंबर सी है मूल अधिकारों से और ऑप्शन नंबर डी है नागरिकता से। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, चलिए आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार से। संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार से यानी फंडामेंटल राइट से। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोगों का 3 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था? तो देखिए दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन से। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया था। और हम लोग के देश में जो भी मूल अधिकार हैं वो अमेरिका देश के संविधान में प्रभावित हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, माने भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है संविधान के अनुच्छेद 12 लेकर 35 तक, ऑप्शन नंबर बी है संविधान के अनुच्छेद 13 लेकर 36 तक, ऑप्शन नंबर सी है संविधान के अनुच्छेद 15 से लेकर 39 तक और ऑप्शन नंबर डी है संविधान के अनुच्छेद 16 लेकर 40 तक। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार कितना तक अनुच्छेद तक है? बताइए आंसर। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों को चर्चा किया गया है। और भाग क्या है? तो भाग नंबर 2 में अनुच्छेद 12 लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग अपने 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को अलौकिक भाग कहा है? चलिए दोस्तों, बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाग 1, ऑप्शन नंबर बी होगा भाग 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग नंबर 3 और ऑप्शन नंबर डी होगा भाग नंबर 4। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को सर्वाधिक अलौकिक बताया है। भाग नंबर 3 को हो जाएगा। चलिए हम लोग के 6 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है और ऑप्शन नंबर सी है सरलता से संशोधित नहीं है और ऑप्शन नंबर डी है मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो कि मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वो मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार है। चलिए हम लोग का 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े हैं और हम लोग का 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद मूल अधिकारों का वर्णन है? इसका मतलब कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 21, ऑप्शन नंबर बी है 22 और ऑप्शन नंबर सी है 23 और ऑप्शन नंबर डी है 24। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 24। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने
मूल अधिकार हैं 24। इसका मतलब कि 24 आर्टिकल हैं, 12 लेकर 35 तक अब गिनिएगा तो कुल 24 आर्टिकल हैं। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का डी। चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल मौलिक अधिकार कितने प्रदान किए गए थे शुरुआत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 7 है। शुरुआत में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची ले हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं 6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग का 9 नंबर प्रश्न है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, परंतु पहले इस कितना था तो 7, वर्तमान समय में कितना हुआ है तो 6 हो गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग का 10 नंबर सवाल है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कैसा अधिकार है, माने किसका हिस्सा है तो हमें बताना है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर बी है चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और ऑप्शन नंबर सी है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे और ऑप्शन नंबर डी है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या था तो मूल संविधान का हिस्सा था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10 का ए। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो ऑप्शन नंबर ए है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी है मूल कर्तव्य और ऑप्शन नंबर डी है मूल अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय में। और हम लोग का 12 नंबर प्रश्न है मौलिक अधिकारों को लागू करने के दायित्व हैं किसके पास है। तो ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है उच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दून और ऑप्शन नंबर डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दून। उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय दोनों पर मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है। चलिए हम लोग का अगला प्रश्न है 13 नंबर मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है न्यायालय। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे दिए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। और 15 नंबर प्रश्न है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार का संशोधन कौन कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। दोस्तों हम लोग इतने पे क्लास समाप्त